बच्चे ने हमको प्राउड फील कराया है बहुत ज़्यादा। बहुत खुश हूँ मैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इसकी वज़ह से। कहते हैं सपने वो नहीं जो सोती आंखों से देखे जाएं, सपने तो वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। और जब कोई सपना तारों के बीच जाकर घूमने की देखे, वो भी बचपन में, तो सोचिए कि उसे पूरा करने के लिए किस कदर की जुनून की जरूरत रही होगी। जी हाँ, लखनऊ के लाल ने वो कर दिखाया है करीब जो 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था। नवाबों की नगरी का शुभांशु शुक्ला आज देश का गौरव बन गया है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 8 जून को नासा और जियोम स्पेस के कंबाइंड मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की उड़ान भरेंगे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के अलीगंज के रहने वाले हैं और यहीं रहकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई की। आज की खबर की टीम उनके घर पहुंची और उनके माता पिता और बहन से खास बातचीत की। इस दौरान कई बार ऐसे पल आए जब उनके माता पिता भावुक हो गए। भगवान करे सारे बच्चे अपनी-अपनी सब सीढ़ियों को पार करते हुए पहुँच जाए, ऐसे ही मुकाम पे पहुँचे। हम तो यही दुआ कामना करते हैं हर पेरेंट से, माँ-बाप से कि अपने बच्चों को ध्यान दें थोड़ा-सा। बच्चों के ऊपर प्रेशर ना, पढ़ाई का प्रेशर ना ला दें। उनको प्रेरित करें कि वो थोड़ा-सा खेल में भी अपने शरीर के अभी फिटनेस पे अपनी ध्यान रखें थोड़ा-सा, तो आगे बहुत काम आता है। चिंता बहुत रहती थी, मगर ये है कि उस हिम्मत बहुत थी। हाँ। और उसने पूरी हिम्मत से, लगन से जो काम किया वो पूरी निष्ठा से किया। कभी उसने जो है कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं घर के बाद दूसरा घर होता है आपका स्कूल, और जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपके स्कूल, आपके शिक्षक का योगदान बहुत अहम होता है। शुभांशु शुक्ला ने अपनी स्कूली पढ़ाई लखनऊ के अलीगंज के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी की। यहाँ का प्रबंधन किस तरह से लखनऊ के इस लाल को याद कर रहा है, सुनिए। शुभांशु शुक्ला, ये नाम आज सोशल मीडिया में ना सिर्फ तैर रहा है बल्कि हस्ताक्षर कर चुका है। सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं बल्कि भारत को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं शुभांशु शुक्ला। और उनके परिवार से आपको मिलाया था, लेकिन स्कूल कैसे छूट जाता। मैं हमेशा उस दिन भी मैं ये कह रही थी कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि घर से शुरुआत होती है, लेकिन जब घर से बच्चा पहला कदम निकालता है तो फिर पहुंचता है स्कूल की तरफ। CMS पे मौजूदगी है और CMS कैसे फाउंडेशन दे रहा था शुभांशु को, कैसे उनके करियर को और आगे जो उड़ान दिया जाता है वो कैसे दे रहा था, और साथ ही बचपन कैसा गुजरा, शरारती थे या नहीं, तमाम बातें आज करेंगे। हमारे साथ गीता मौजूद हैं, गीता गांधी, मैनेजर। इनसे बातचीत करेंगे कि CMS का बच्चा जब अंतरिक्ष में, आज सड़क से अंतरिक्ष का सफर तय कर रहा है, तो कितना कुछ इस स्कूल के लिए भी एक खास पल माना जाता है, क्योंकि फेलिसिटेट भी किया था पिछले साल आपने। तो प्यार तो हमेशा शुभांशु का आपसे रहा ही। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है। और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र रहे शुभांशु शुक्ला, जो वर्ष 2002 में CMS को छोड़ के गए थे क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद। हमारा बड़ा सौभाग्य है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं इस बात के लिए कि शुभांशु आज जो है वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। भारत के 1.4 बिलियन लोगों की आशाएं लेकर के अंतरिक्ष के। और इतना बड़ा मोमेंट है क्योंकि ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड इवन फॉर द आर्ट्स, इट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट। बिकॉज बच्चों को इस बात से बेहद एक्साइटमेंट मिलेगा, बेहद प्रेरणा मिलेगी कि साइंस भी जो है वो ग्लैमरस हो सकती है। साइंस करता हुआ व्यक्ति जो एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है। तो बच्चों को ये साइंस की तरफ आकर्षित भी करेगा। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है। ये आपने एक बेहतर बात कही कि सेलिब्रिटी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, आमतौर पर युवाओं को शायद सेलिब्रिटी का मतलब एक्टर और एक्ट्रेस से ही माना जाता है, लेकिन शुभांशु ने कहीं ना कहीं उस मिथ को तो भी तोड़ दिया है, क्योंकि PM मोदी से लेकर के CM योगी आदित्यनाथ सबने उनकी बड़ी सराहना की है और VIP कल्चर को बड़ा मानता है ये देश। लेकिन उसके बाद भी आउट ऑफ नोवेयर, और ये पिछले 2019 से वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 2002 की आपने बात की, वहाँ पर पहुँचूँगी, लेकिन 2019 से वो तैयारी कर रहे थे और आज सफलता कदम चूमने को मजबूर है।
तमाम, क्योंकि राकेश शर्मा को इस देश ने देखा था। राकेश शर्मा के बाद अगर कोई नाम आया है तो शुभांशु शुक्ला का। ये जो हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया है, अब आने वाली पीढ़ियाँ शुभांशु को पढ़ेंगी जनरल नॉलेज के तौर पर, या फिर जो आपने कहा कि बच्चों को प्रेरित भी बहुत करता है। आने वाली लेगेसी किस तरीके से अब इसको भी अपने आगे ये सपने भी देख सकती है, क्योंकि ये देश हमेशा इंजीनियर और डॉक्टरों और सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखता था। अ, आज एस्ट्रोनॉट, व्योमनॉट कह सकते हैं, हाँ। बन करके जब शुभांशु शुक्ला ऊपर जा रहे हैं अंतरिक्ष में, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी पल है, क्योंकि सबको पता है कि स्टेम सब्जेक्ट्स जो हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उन्हीं से जो है कोई भी देश विकसित बनता है, आगे बढ़ता है। विकसित भारत बनाने का सपना हम सभी का है, और उसमें साइंस का महत्व बहुत अधिक है। तो उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। उसमें क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर लाना, बच्चों को जो है वो इंक्वायरी बेस्ड मेथड से पढ़ाना, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना, क्योंकि अंतरिक्ष में या किसी भी जीवन के किसी भी पहलू में बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल बेहद ज़रूरी, किसी भी वर्क प्लेस में भी। तो जो अंतरिक्ष में स्किल्स चाहिए, जैसे कि वहाँ पर कोई भी चीज़ किसी भी मोमेंट गलत हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी में कुछ फेलियर हो सकता है, तो काम रह करके अपने आप को काम रख करके भी किस तरीके से उस प्रॉब्लम से डील किया जाए शांति से और कॉम्पिटेंस से, इस तरीके की जो स्किल है वो भी हमें जो है वो इस अंतरिक्ष के मिशन से सीखने को मिलती है। तो बच्चों में इस तरीके के ढलान को, इस तरीके के रुझान को विकसित करना कि हम हमारी शिक्षा की पूरी जो है वो जिस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, वो हम एक अंतरिक्ष मिशन से भी सीख सकते हैं कि शिक्षा का मोड़, शिक्षा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगातार इस तरीके की चीज़ों को आगे लेकर के चल रही है कि अब ना सिर्फ जो हम साइंस और मैथ्स की बात करते हैं, इससे बेहतर भी बहुत सारे फील्ड है जिस पे बच्चा आगे बढ़ सकता है। 2002 की बात आपने कही है। थोड़ा-सा उस शुभांशु को भी समझते हैं, क्योंकि अभी पिछली बार अभी बिहाइंड द कर्टेन बात भी हमारी हो रही थी कि उन्होंने अपने घर पे मैथ्स के टीचर को देख लिया तो उनकी साँस सूख गई थी। तो ये दिखाता भी है कि सीएमएस कितना अपने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर भी बहुत ध्यान देता है, और टीचर्स हमेशा वो जो बॉन्ड है वो क्रिएट कर रखते हैं, चाहे बच्चों के साथ बल्कि पेरेंट्स के साथ भी। हुँ। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ऐसा है कि जैसे अगर हम विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है, 62,000 बच्चे हैं, तो वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि पेरेंट्स का, अभिभावकों का हमने विश्वास जीता। हाँ। तो विश्वास कैसे जीता? वो उसमें ये बहुत बड़ा एक हिस्सा ये है उसका कि हमारे बच्चों के पेरेंट्स के साथ स्कूल का जुड़ाव। ब्रिंगिंग द पेरेंट एंड द स्कूल क्लोज़र टुगेदर। तो उसके लिए हमारे स्कूल में एक स्कीम है, टीचर गार्डियन होम विजिट स्कीम। तो जब शुभांशु पिछली साल आए थे हमारे यहाँ 29 मई को, लास्ट ईयर, हमारे अलीगंज कैंपस के छात्र रहे हैं पूरे 15 वर्ष तक वो, 3 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक। हाँ। तो जब वो आए थे उसी कैंपस में वापस हमने उनको बुलाया था। तो ऑफ कोर्स सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। तो वो उन्होंने एक अपना टॉक भी दिया, शुभांशु जी ने, और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया था। तो उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखाया था कि क्या-क्या स्टेप्स थे उनके एस्ट्रोनॉट बनने में, शुरुआत से लेकर के, 2018 से लेकर के एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कई सारी इमेजेस भी दिखाई थी। तो एक चीज़ उन्होंने, एक वारदात उन्होंने बताई थी कि उनको 2 बार जो है ज़िंदगी में जो है वो एक कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस टाइप फीलिंग टाइप हुई थी। कहते हैं जब टाइम डायलेशन उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। एक बार वो जब वो इंडियन एयर फोर्स में फाइटर जेट पायलट के रूप में वो अपनी कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे थे, फ्लाइंग एक्सरसाइजेस। तो एक वाटर बॉडी, जो पानी जो है एक लेक के ऊपर, वो काफ़ी नीचे करके उनका प्लेन चला गया था। उन्हें लगा कि अब ये मैं हिट करेगा पानी को और मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो एट दैट मोमेंट ही एक्सपीरियंस टाइम डायलेशन, ही सेड कि मतलब जैसे टाइम बिल्कुल रुक गया। और उनका कि दूसरी बार मैंने जो टाइम डायलेशन का अनुभव किया है वो तब कि जब मैंने एग्ज़ाम के बाद कुछ दिनों बाद जब रिज़ल्ट निकला था जिस दिन, तो उस दिन मैं जब घर पहुंचा तो मेरे टीचर नागेश्वर सर की जो स्कूटर है, वो वो घर के सामने खड़ी हुई थी। तो वो दूसरी बार था जब मैंने टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आज तो मुझे बेहद डांट पड़ने वाली है पेरेंट्स से। तो तो हमारा जो टीचर गार्डन होम विजिट स्कीम है,
वो उसमें पेरेंट्स जाकर टीचर जाके गुस्साते नहीं हैं बच्चों से ना पेरेंट्स से, लेकिन ये एक स्कीम है कि जिससे कि स्कूल और पेरेंट्स जो है होम एंड द स्कूल शुड कम क्लोजर टुगेदर। तो हर परसेवरेंस, टीचर हाँ, चाहता है। परसेवरेंस, एंड्योरेंस, कॉम्पिटेंस की आप बात कर रहे थे। कितना मेंटल टफनेस भी बहुत ज़रूरी है और वो स्कूल में भी कहीं न कहीं वो टफनेस बच्चा सीखता है और उसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल शुभांशु रहे हैं। तो इसको भी आप कैसे देखती हैं? क्योंकि इस दौर में जहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं, उसमें मेंटली क्योंकि हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जायटी की बात करते हैं, तमाम चीज़ें अब शब्द आ चुके हैं मार्केट में, तो उसमें भी कितना आप ये मेक श्योर करते हैं कि सीएमएस मेक श्योर करता है कि आपका बच्चा ना सिर्फ पढ़ाई में आगे जाएगा बल्कि मेंटल हेल्थ भी और मेंटल टफनेस लेकर के भी यहाँ से निकलेगा। हमारे यहाँ हमारा स्कूल जो है वो इस बात के लिए जाना भी जाता है कि हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को उच्च कोटि की एकेडमिक शिक्षा के अलावा हम उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं। हम अब बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, जिसपे हम बच्चों को पूरे देश के कई प्रदेशों से बच्चों के स्कूल टीम्स को बुलाते हैं और विदेशों से भी बच्चों को बुलाते हैं। तो शिवांशु ने खुद कई सालों तक सारे जो है इवेंट्स अटेंड किए हैं, जैसे क्वांटा इवेंट चौक कैंपस ऑर्गेनाइज करती है, उसमें हर एक कैंपस के बच्चे जाते हैं। तो इन्होंने भी भाग लिया, शिवांशु ने भी भाग लिया। इसी तरह से मैकफेयर इवेंट जो कंप्यूटर रिलेटेड है, जो क्वांटा इवेंट है वो रोबोटिक्स रिलेटेड है। तो शिवांशु जी ने हर साल ये इंटरनेशनल इवेंट्स को स्कूल में ही, जो हम लोग खुद होस्ट करते हैं, उनको अटेंड किया। तो बच्चों के ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जिससे जहाँ पर वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, कंपटीशन भी करते हैं और एक दूसरे से मित्रता भी करते हैं, और उनको ये पता चलता है कि जैसे हमारे स्कूल में एक पर्टिकुलर स्तर है, लेकिन और स्कूलों में वो क्या है स्तर, और बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और बच्चे क्या हमसे बहुत आगे हैं। तो उनको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी और आगे बढ़ना है, या अगर उनको लगता है कि और कई स्कूलों से आगे हम रहे तो उनको एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसको एक हेल्दी तरीके से, नॉट प्रेशर के रूप में, नॉट एज अ चोर और एज अ प्रेशर ऑन देम, वो जब करते हैं तो बच्चों में रेजिलियंस भी विकसित होती है। तो ये जो रेजिलियंस की, अगर हमने अच्छा नहीं किया औरों की तुलना में, तो उससे हार मान के बैठ जाना नहीं है। उससे हमें अपने रिज़ॉल्व को और बढ़ाना है कि हम बहुत और मेहनत करेंगे और आगे चल के अच्छा करेंगे। तो ये जो अंदर की दृढ़ता को जो बढ़ावा देती है, इस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़, इस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट करना बच्चों के विकास के लिए, हर तरीके के उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो अ, उनको स्पोर्ट का, ड्रामा का, डिबेटिंग का, म्यूज़िक का, शुभांशु खुद जो है स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे स्कूल में। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब बच्चे को मिलती हैं तो वो आगे बढ़ता है। दूसरी एक चीज़ है कि हमने हाल में ही हम किसी एक दिन शुभांशु जी से बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि वो गाना याद है? तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल याद है। सीएमएस के जवान गाएँ एकता का गान, हमें रोक ना सकेगा कोई आंधी और तूफान। तो ही वाज़ रिमेंबरिंग दैट सॉन्ग एंड वेरी फॉन्डली। तो ये गाने, ये प्रेरणा, ये उत्साह एक स्कूल की ज़िम्मेदारी है ना, कि वो ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता रहे, उसको अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रो करने की देता रहे, उसके एकेडमिक विकास पर ध्यान दे, और उसके नॉन एकेडमिक व्यक्तित्व के ऊपर भी बेहद जो है उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक एकेडमिक कीड़ा बन के ना रह जाए, और उसके अंदर ये सब डेप्थ हो। अब आपने रेजिलियंस की बात की कि जो उनके अंदर जो अंदर की दृढ़ता है, अंदर की जो मजबूती है, क्योंकि इसके लिए बहुत मजबूती की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा एंड्योरेंस है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो वो सब कहाँ से आता है? मुझे लगता है कि वो स्पोर्ट्स से आता है, वो अपॉर्च्युनिटी से आता है, वो कंपटीशन से, औरों के साथ अपनी पिट्स को अपनी टैलेंट्स को पिट करने से आता है, और अपने बारे में ज़्यादा समझ पाता है आदमी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, जब वो औरों से मिलता है। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ देना एक स्कूल का काम है, वो हमने थोड़ा बहुत किया ही होगा। एक आखिरी संदेश क्योंकि 8 जून को वो सफ़र पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर सीएमएस को आपको कुछ कहना हो, एक आखिरी संदेश जो शुभांशु को आप देना चाहते हैं? शुभांशु, आप
पूरे भारतवर्ष के 1.4 बिलियन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे स्पेस में। और आपको जो यहाँ पर जीवन मूल्य मिले, 15 साल तक आप यहाँ पढ़े, उसमें आपको जय जगत का मूल मंत्र मिला, क्योंकि जय जगत हमारा स्कूल का नारा है। सभी बच्चे हर दिन एक दूसरे से जब मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, टीचर्स उनसे मिलती हैं, तो कॉरिडोर में मिलते हैं, प्लेग्राउंड में मिलते हैं, जय जगत कहते हैं बच्चे। और ये 66 वर्ष से हमारा ये मोटो रहा है। तो जय जगत का नारा लेकर के आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें आपके ऊपर बहुत गर्व है। और कम बैक सेफली एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। देखिए, शुभांशु के लिए बहुत सारी जो सफलताओं की जो कहानियां हैं, उसमें बहुत सारे जो किरदार हैं, वो अपनी जो विशेज़ हैं वो भेज रहे हैं। लेकिन आज ना सिर्फ किरदार बल्कि पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है शुभांशु पर, उनके परिवार पर, इस स्कूल पर भी। इसलिए क्योंकि तमाम बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो सपनों की उड़ान लेकर के जाते हैं। सपने सोचने और समझने की जो शक्ति मिलती है कि सपना आखिर होता क्या होगा, वो शायद एक इस स्कूल से ही मिलता होगा। और शुभांशु जैसे लोग जब हस्ताक्षर कर लेते हैं, जब स्वर्णिम अक्षरों में नाम आ जाता है उनका, तो फिर तमाम बड़े किरदार, तमाम बड़े फैसले जो शुभांशु ने लिए होंगे, वो सब कुछ समाज को एक आईना दिखाता है कि अगर शुभांशु कर सकते हैं तो फिर कोई भी देश का एक बच्चा कर सकता है। कोई भी वो बच्चा जो सपने देख रहा है, कुछ भी बनना हो आपको, तो आपको वो परसेवरेंस लाना होगा, आपको रेजिलिएंट होना पड़ेगा, आपके पास वो एंड्योरेंस होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, ना सिर्फ अपने सपने के लिए बल्कि अपने पेरेंट्स के भी सपने के लिए, अपने टीचर्स के भी सपने के लिए। देखते रहिए शुभांशु, क्योंकि आपके आने वाले पीढ़ियों को भी प्रेरित करने वाले हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाया है उन्होंने। तो देखा आपने कि किस तरह शुभांशु शुक्ला की सफलता में उनका परिवार, उनका स्कूल सहभागी रहा है। आज की खबर की पूरी टीम की ओर से शुभांशु शुक्ला को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।